पाक फौज का बड़ा इजलास, जीएचक्यू में बड़ी बैठक लग गई और 4 दिन पर मुहित इस इजलास में बड़े फैसले। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम और अहम फैसले और अहम तरीन पेशरफ्त का इम्कान। इसके साथ ही साथ पीडीएम के लिए तबाहकुन खबरों का सिलसिला भी जारी। 4 तबाहकुन खबरें हैं जो पीडीएम की हुकूमत के लिए हैं और जो ये अपने इक्तदार को तूल देना चाहते हैं। उस इक्तदार की राह में बहुत सी रुकावटें भी हैं और ये सारी रुकावटें सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि ये खुद भी बनाते जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने भी इंपोर्टेड सरकार पर लंका ढा दी है। अहम तरीन तफसीलात, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आने वाले दिनों, आने वाले हफ्तों और आने वाले महीनों के लिए ये सारी जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स मैं आपके सामने रखूंगा ये शेप करेंगी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के आइंदा के खद्दो खाल क्या होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान पर नाफिज है, इसने इस मुल्क की आवाम के साथ जो खिलवाड़ किया है पिछले 1 साल में, वो खिलवाड़ हम सबके सामने है। कौम को ये नहीं पता कि इसका दोष किसे देना है, इसमें बद्दुआएं किसे देनी है, क्योंकि यकीन माने जो लोगों की हालत है इस वक्त, सारी तवज्जो सियासत और इमरान खान को माइनस करने पर है, लेकिन मुल्क का जो बेड़ा गर्क हो रहा है और इन्हें लग रहा है कि ये सिर्फ मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यकीन माने मुल्की मईशत जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है उसका सबसे अहम जुज़ है। वो भाई पढ़े तो सही जाके, आपको नहीं पता कि आपकी मिलिट्री, आपकी इंटेलिजेंस उससे भी ज्यादा आपके मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसमें आपकी मईशत किरदार अदा करती है। आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते अगर आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है। आप भाई किसी से लेके खा रहे हैं तो आप किस तरह से अपनी पॉलिसी खुद बना सकते हैं? आपको उनकी बात नहीं माननी पड़ेगी। लेकिन ये पीडीएम की हुकूमत और जिस तरह के ये फन्ने खान बने हुए थे, डॉलर डार को देख के डर गया। किधर गए वो साफी जो ये बातें करते थे? किधर गए वो साफी जो कहते थे पूरी कौम इज्तिमाई माफी मांगे, इसहाक डार से माफी मांगे, इसहाक डार को लेके आए, वो मुल्क हालात ठीक करेगा। और किधर गया वो इसहाक डार जो बैठ के शाहजेब खानजादा के शो में हर दूसरे दिन कहता था मैं आ गया हूं, बस देखे मैं आईएमएफ का करता क्या हूं, मुझे आईएमएफ का एक्सपीरियंस है। आईएमएफ ने फिर बताया कि हमें तुम्हारे साथ क्या मामलात हैं। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, आप देखें कि कहीं पे ये थोड़ा बहुत पार्शियल रिलीफ दे देते हैं। रिलीफ क्या देना जी? पेट्रोल को एक साथ 100 रुपया बढ़ा के बीच में 5 रुपए ये कम कर दें तो फिर अवाम को क्या रिलीफ? अवाम पागल है या उन्हें पता नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। अब यहां पर आप देखें कि पिछले 24 से 48 घंटों में 51 पैसे तो इंटरबैंक, लेकिन 8 रुपए डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में बढ़ा है। और इतना आसान नहीं है ये बात करना। हम बड़े ना इम्यून हो चुके हैं ना, हमें आदत हो चुकी है रोजाना ये खबरें सुनने की कि भाई इतना बढ़ गया डॉलर, 15 बढ़ गया, 10 नीचे आ गया, 16 बढ़ गया, 8 नीचे आ गया। ये ऐसे नहीं है, ये इतना आसान नहीं है कहना। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि आपकी मईशत के साथ इस वक्त क्या खिलवाड़ हो रहा है और आपकी मईशत के साथ इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है। और इतना आसान नहीं है इसे मैनेज करना। लेकिन ये हुकूमत इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रही है, इक्तदार की हवस है और एक जानिब ये पूरी कोशिशों में है, क्योंकि माइनस इमरान फार्मूला अक्टूबर तक तो इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा, नाकामी है, अवाम की रेजिस्टेंस है, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। बहुत से रहनुमा जो हैं वो इमरान खान के नजरिए की वजह से नहीं, वो अपनी अवाम में उन्होंने जाना है ना, वो सियासतदान है, उन्हें पता है कि भाई इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा को तो अवाम ने हमारी बात सुननी है, नहीं सुननी। तो अवाम एक रुकावट है जिसने बहुत से लोगों को भी रोका हुआ है, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर पा रही है। एक जानिब ये भी कोशिशें कर रहे हैं और ये कन्विंस करने की कोशिशें कर रहे हैं कि जी एक हम अपनी हुकूमत की जो मुद्दत है उसे तवील कर लें, कौमी असम्बली की मुद्दत को बढ़ा लें इमरजेंसी लगा के। अब एक जानिब आप देखें कि डॉलर के साथ क्या हो रहा है। दूसरा, आपका जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ग्लोबल फूड शॉर्टेज के हॉटस्पॉट्स होने जा रहे हैं। मतलब आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को उन्होंने कह दिया है कि यहां पे फूड सिक्योरिटी, आपकी फूड शॉर्टेज, पैसे दे के नहीं यहां पे खुराक मिलनी। पकड़े वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों पे लगाएं गद्दारी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के आसपास जियो फेंसिंग करें और जो जो बंदा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर में यूरोप में बैठा हो या अमेरिका में, उधर उन्हें जाके आप पकड़ लें। ये हल ऐसे नहीं होता। आप इस खतरे को देख के आंखें बंद किए हुए हैं और ये जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त होने वाला है। अच्छा, उसके साथ ही साथ जो एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन कराम, वो ये है कि आपका जीएसपी प्लस स्टेटस, ये बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का बहाल हुआ था। यूरोपियन यूनियन अरबों डॉलर्स की ये बेसिकली एक ट्रेड होती है। अगर वो आपका जीएसपी प्लस स्टेटस जो उन्होंने बहाल
इस्तेमाल किया, तो उसका दोबारा रिव्यू होना है। हरकतें अब इनकी ऐसी थी अनफॉर्चुनेटली कि उन हरकतों की वजह से वायलेशंस और आप ह्यूमन राइट्स और दीगर इश्यूज, अब वो दोबारा यूरोपियन यूनियन के अंदर जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसका रिव्यू होना है, और उसमें काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। सिर्फ यूरोप नहीं, अब वहां से मोहम्मद बिन सलमान आप देख लें, आपको अरब स्टेट्स कहते हैं कि जी आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसमें जाएं तो हम आपकी मदद करें। आईएमएफ कहता है पहले उनसे मदद की यकीन दहानी कराओ तो हम प्रोग्राम में जाएं। सऊदी अरब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुका है जी अपने घर के मामलात पहले खुद ठीक करो, फिर हम तुम्हारी तरफ आएंगे, फिर हमसे बात करो। और सऊदी अरब ने यह भी कहा कि अब कोई फ्री मनी नहीं है कि हम अपनी आवाम से टैक्स लेके दूसरे मुल्कों को पालते ही रहें, तो वो आपको एक तरह से जवाब भी दे चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब, आपको पता है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ओपेक प्लस का सबसे अहम तरीन रुकन है सऊदी और रशिया, तो अब यहां पर मार्केट जो है ना वो डिमांड सप्लाई पे चलती है, और यहां पर अब कट्स लगाने लगे हैं। ऑयल प्राइसेस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि वियना में इजलास हुआ और इसमें सऊदिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान पे ही कि हम अपनी ऑयल प्रोडक्शन जो है वो रोजाना कितने लाख बैरल कम करेंगे आइंदा, और ये 1-2 साल तक चलेगी। अभी ये प्रोडक्शन कम नहीं हुई, इस ऐलान पे ही एशियन मार्केट में तेल की कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो गई है, ऊपर चली गई हैं। अभी प्रोडक्शन कट नहीं लगा, और आईएमएफ का प्रोग्राम आपका पूरा हो नहीं रहा। मौजूदा प्रोग्राम ऐसे ही खत्म हो जाना है पूरा हुए बगैर, उसके बाद आपने अगले प्रोग्राम में जाना है। ट्रस्ट डेफिसिट आपके मुल्क के ऊपर बढ़ चुका है, आपकी आवाम को, आपके लोगों को, किसी को, और बैरूनी सरमायाकार को भी तो नहीं ना पता चल रहा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह के मामलात बन चुके हैं। तो अभी तक की जो सूरत हाल है अगर उसे समझा जाए तो ये जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, ये जो मामलात इस वक्त बन रहे हैं, ये बड़े अलार्मिंग भी हैं, ये बड़े तशवीशनाक भी हैं, और ये इंपोर्टेड हुकूमत के लिए बड़ी तबाहकुन खबरें हैं। एमबीएस की तरफ से भी ये ऑयल प्राइसेस की जो खबर है, आप अंदाजा नहीं कर सकते आइंदा वाले दिनों में करें और जरा इक्तदार की हवस में पाकिस्तान को रूल करके दिखाएं। इनसे होगा ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी तवज्जो किस चीज पे है। इमरान खान को माइनस इनके दिन के 10 वजीरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ले अवाम के रिलीफ पे, इन्होंने बात कोई नहीं करनी। आए ये क्या करने थे, एक ये आए थे जी अपने केसेस माफ करवाने, दूसरा इमरान खान को क्रश करने। क्रश ये कर नहीं पा रहे, केसेस अपने माफ करा लिया, लेकिन अपनी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके एक बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो इन्होंने अदा की है। अच्छा भाई नाज़रीन कराम, आपकी जो मिलिट्री है इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान की अफवाज जो है, जारी बात है कि आपकी एक स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, और अब एक फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें सारे आपके जो कोर्स को हेड कर रहे होते हैं, सारे लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं वो उसमें बैठते हैं। लेकिन जो फॉर्मेशन कमांडर है, जहां जहां पर कोई कमांड कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी को, और ये एक बड़े लेवल पर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। और इस मरतबा ये कॉन्फ्रेंस जो है ये बड़ी तवील फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज इसका दूसरा दिन था, और ये 4 रोजा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है। इसकी नेशनल मीडिया पे अभी तक भनक नहीं लगी, और प्रेस रिलीज तो अभी तक नहीं आया, इसके 4 दिन के बाद आ जाएगा प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज ऑब्वियसली वही होगा कि ऑपरेशनल तैयारियों के ऊपर ब्रीफिंग दी गई, और इत्मीनान का इजहार किया आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान की अफवाज ने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के हवाले से, हर चीज के हवाले से। लेकिन एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से बड़े लेवल पे होती है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो पहली बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है। नॉर्मली इसमें क्या होता है, इसमें बाज़ाब्ता तौर पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लेक्चर्स देते हैं, ब्रीफिंग्स देते हैं, सबको आगाह किया जाता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सीजीएस जो है वो फौज को न्यू चैलेंजेस से निपटने का बताते हैं। फौज के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो लगातार एनालिसिस कर रहे होते हैं, हर चीज का जायजा ले रहे होते हैं, हर चीज के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही होती है। लेकिन ये 4 दिन की जो इस मरतबा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें जाहिर बात है इस दफा सिर्फ ये नहीं है कि कन्वेंशनल लेक्चर्स होंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सीजीएस की तरफ से। इस दफा जो बिजनेस है बड़ा लंबा चौड़ा है, इस दफा जो मामलात हैं कहा यह जा रहा है कि जी बड़े लंबे चौड़े हैं, और इस वक्त बहुत से साफी जो दावा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि 3 इसके अंदर ब्रीफिंग्स आई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक ब्रीफिंग तो आईएसपीआर की ब्रीफिंग है, और जाहिर बात है पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके पब्लिक रिलेशंस के हवाले से पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान आर्मी का किरदार जितना डिस्कस हुआ है ये मार्शल लॉ में भी शायद ना हुआ हो, और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जाहिर बात है कि जनरल बाजवा की एक स्टेटमेंट के फौज न्यूट्रल है, फिर उसके बाद एक आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बड़ी डिसाइसिव थी आईएसपीआर के डीजी और जो साबका डीजी थे आईएसपीआर के बाबर इफ्तिखार साहब और मौजूदा डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और जाहिर बात है फौज बहुत ज्यादा डिस्कस भी हुई, आईएसपीआर ने इन तमाम तर चीजों के ऊपर ब्रीफिंग भी दी, और पाक फौज का इस वक्त तासुर क्या है और इस वक्त क्या चीजें चल रही हैं, क्या मामलात चल रहे हैं, हर चीज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा आईएसआई जो है पाकिस्तान की
जो प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी तरफ से भी ब्रीफिंग, और पाकिस्तान को जो 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं उन पर ब्रीफिंग, और ऑब्वियसली सिर्फ नेशनल इश्यूज नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी, आपके इकोनॉमिक इश्यूज भी और आपके जो फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज हैं वो भी, दुनिया भर के अंदर जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इन तमाम तर चीजों के ऊपर। लेकिन अंदरूनी मामलात जो हैं उनके ऊपर भी तफसीली ब्रीफिंग जो है वो सारे फॉर्मेशन कमांडर्स को दी गई। जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस पर हमला 9 मई और दीगर चीजें, और इवन इसके ऊपर जो दावा कर रहे हैं इमरान शफकत साहब साफी है, उन्होंने कहा है कि जी पीटीआई के साथ चल सकते हैं या नहीं, पीटीआई ने क्या किया है अभी तक, पीटीआई अभी क्या कर रही है और पीटीआई ने आगे चल के क्या करना है, इस हवाले से। इसके अलावा एमआई जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसकी ब्रीफिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये खालिस्तान फौज के मामलात के हवाले से होती है, फौज की इंटरनल इंटेलिजेंस है। और 9 मई से पहले की फौज और थी, 9 मई के बाद की फौज और है, 9 मई से पहले का पाकिस्तान और था और 9 मई के बाद का पाकिस्तान और है, ये दावा किया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि इसमें ये भी चीजें हुई हैं। और मजीद 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलनी है, और इसमें जो ये दावा कर रहे हैं साफी, वो ये कह रहे हैं कि जी इसका फायदा ये होगा कि इसमें अगर कोई इमरान ज़दा जहन हुआ फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर भी, तो वो भी खुल के सामने आ जाएगा, क्योंकि जब ब्रीफिंग्स होती हैं 4 दिन के अंदर पता चल जाता है किसकी क्या जहनीत है, कौन कहां से बात कर रहा है, कौन किस जगह से क्या बात कर रहा है, और हर ऑफिसर को ये मैसेज दिया जाएगा कि फौज का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो हमें सियासत में धकेलने की कोशिश करेगा उससे निपटा जाएगा। और ये पॉलिसी है, ये वाजे तौर पर बता दिया जाएगा कि ये हमारी पॉलिसी है, थ्रू आउट ये मैसेज कन्वे किया जाएगा कि जो इससे सज्जे खब्बे हुआ, जो इस पॉलिसी से लेफ्ट राइट हुआ, इधर उधर होने की कोशिश की, तो उसकी फौज में कोई जगह नहीं है। आर्मी एक्ट और दीगर जो महकमा जाती कार्रवाई होती है वो भी इम्कान उसके भी बढ़ जाते हैं, और सबको मौका जो है वो दिया जाएगा कि वो अपना किबला दुरुस्त कर ले अगर किसी का किबला दुरुस्त नहीं है। और इमरान ज़दा ज़हनियत, ये अब पता नहीं ये इस तरह का ये बातें दावे पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले से जो आ रही है सामने कि ये हो जाए या फिर कॉल्स की जाएं और ये कम्युनिकेट किया जा रहा है कि जी अहलिया जो है किसी एक बड़े अफसर की, वो किसी दूसरी को कॉल करके बता रही हो कि हम तो ऐसे चलेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, तो ये नहीं होगा। अब ये जो क्लेम्स हैं ये कहां से आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया क्लेम्स कहां से आ रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है इसमें 2 टोक पैगाम के हवाले से ये कम्युनिकेशन चल रही है, एंड दिस इज ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड। मैंने तो सिर्फ आपके सामने कोट किया है कि ये अफराद हैं, ये साफी हैं, ये फलाने फलाने दावे जो हैं ये कर रहे हैं, और इन दावों की ये इंपॉर्टेंस और ये सिग्निफिकेंस हो सकती है। तो ये अभी तक का मामला था जो आपके सामने रखना था। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।